प्यार की शुरुआत एक नज़र में कुछ यूं हुआ, जैसे दिल ने चुपके से कहा, न जाने क्यों वो चेहरा भाग गया। बिन कहे ही सब कुछ पा गया। रास्ते वही थे, मंजिलें भी वही, पर अब हर मोड़ पे बस वही थी कहीं। धड़कनों ने एक नई धुन छेड़ी, हर सांस में एक खुशबू सी बह चली। शब्द कम पड़ने लगे एहसासों के लिए और खामोशियां बोलने लगी उसके लिए। कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। शायद इसी को ही तो प्यार कहते हैं ना। माय रोड लवर, सारा की खुमारी। सारा के पीछे से कोई अचानक से हाथ मारता है और सारा उसकी दिल की धड़कनें जैसे किसी घोड़े की तरह रेस लगाने लगी हो। वो लगातार भागने लगी हो। वो पलटना तो चाहती थी, लेकिन बस यही सोचकर पीछे नहीं मुड़ी कि शायद अर्नब तो नहीं है। अगर वो हुआ तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी। लेकिन दूसरे ही पल वो सोचती है कि जब वो सामने है तो फिर पीछे कौन है। लेकिन जब वो अर्नब की बालकनी को देखती है तो पाती है कि अर्नब तो वहां है ही नहीं। फिर क्या, उसकी धड़कनें फिर तेज होने लगी और उसकी सांसें थमने लगी। लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पलट कर देख ले। बस खड़े खड़े ही वही एक ही जगह सोचती रही कि तभी एक बार फिर उसके कंधे पर दोबारा किसी ने हाथ मारा। अब सारा के दिल में जो भी गिटार वायलिन बजे थे, सारे के सारे किसी फटे हुए डोल की आवाज में बदलते जा रहे थे। लेकिन अब सारा ने सोच लिया था कि अर्नब हो या कोई और ही क्यों ना हो, पलट कर तो जवाब जरूर दूंगी और सीधे चली जाऊंगी अपने रूम में। बस फिर क्या था, सारा बड़े जोश में पीछे पलटी और क्या देखती है, उसका सारा का सारा जोश किसी फुसकी पटाखे की तरह फुस हो गया, क्योंकि सामने मीनाक्षी खड़ी थी उसके पीछे और पता नहीं कितनी देर से थी वहां पर। अब सारा एक छोटी स्माइल देते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पर मेरा मतलब है, आपको नींद नहीं आ रही थी क्या? मीनाक्षी सारा के चारों खाने चित करते हुए कहने लगी, यहाँ मुझे सैलरी काम करने की मिलती है, आशिकी करने की नहीं। और मैंने तुझे एक बार पहले भी समझाया था कि मत जाओ उस रास्ते पर, कांटे ही कांटे हैं और दुख के सिवाय तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सारा आज तो मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन देखना कल इसी बात के लिए तो मुझे थैंक्स कहेगी, पर शायद कहीं ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए। सारा मीनाक्षी के कंधों पर अपने हाथ को डालते हुए और उसके वापस अपनी सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए कहने लगी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तभी मीनाक्षी को बहलाने के स्वर में बोलते हुए हल्की आवाज में कहती है, बस एक झलक देखने आई थी। मेरा मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि यहाँ पार्क में फ्रेश एयर में चली जाऊं तो शायद अच्छा लगेगा। और आप ही देखो ना, ये अर्नब भी ठीक उसी टाइम निकला, तो इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताओ। मीनाक्षी सारा की बात पर हंसते हुए कहने लगी, किसी की कोई गलती नहीं है सारा, खेल तो हालात खेलते हैं और हम बस उनके मोहरे हैं। खैर चल छोड़ इन बातों को और अब चलो अपने कमरे में सोने चलते हैं, आप कोई बहाना नहीं चलेगा। सारा ओके करते हुए अपना सर हिलाते हुए आगे बढ़ी, लेकिन अनमने मन से वो चलने लगी। लेकिन फिर भी बार बार उचक उचक कर वापस से अर्नब के रूम की तरफ उसकी बालकनी को देखती हुई गई। मीनाक्षी सारा की कमर पर पीछे से एक हाथ मारती है और कहती है, बेटा वो आग है और अगर तू उस आग से खेलेगी तो जल जाएगी। सारा भी मीनाक्षी से मजे लेने के सुर में कहती है, मुझे ना खेल बहुत पसंद है और वो भी आग से खेलना हो तो देखो ना, तभी तो शायद मैं कुक बनी हूँ। और इतना कहकर सारा सीधे अपने कमरे में चली गई। जाकर सीधे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
मीनाक्षी सारा की बात सुनकर निशब्द रह गई, लेकिन इसके आगे वो कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय उसे समझाने के। वो भी एक बार सारा के कमरे के दरवाजे तक गई और नॉक करते हुए कहने लगी, सारा, आज तुम्हारा पहला दिन था और तुम्हें अभी भी ये नहीं पता कि तुम यहाँ रखा है भी या नहीं, लेकिन तुमसे बड़े होने के नाते ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी वक्त रहते संभल जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। तुम उनके बारे में भी जानती ही क्या हो। सारा अपने कमरे में जोर से चिल्लाते हुए बोली, मीनाक्षी, गुड नाइट, बहुत लेट हो गया है, लेट मी स्लीप, राह पे जाओ। उसके बाद उस कमरे में कोई आवाज नहीं आई। मीनाक्षी निराश होकर अपने कमरे में चली गई और चलते चलते मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, इसको सही रास्ता दिखाना, क्योंकि इसे नहीं पता ये आग से खेलने जा रही है। जो खुद एक आग में झुलस रहा हो, कैसे किसी को खुश रख पाएगा। अपने कमरे में आकर सीधे अपने बेड पर आंखें बंद कर लेट गई। उधर सारा पर तो पता नहीं अर्नब की खुमारी इतनी छाई थी कि अब वो अपने आप को शीशे में देखकर उन जगहों पर टच करने लगी जहां जहां अर्नब ने उसे गलती से टच किया था। अब वो अर्नब के ऊपर गिर गई थी। यह एहसास सारा अर्नब के लिए बहुत ही अलग था। आज ये पहली रात ऐसी गुजरी जिसमें सारा और अर्नब, कृति और नकुल चारों ही एक बेचैनी लिए थे अपनी आंखों में। लेकिन क्या ये कोई है, क्या ये प्यार है, क्या है, कोई नहीं समझ पा रहा था। कृति भी अपने कमरे में अपने बेड पर करवटें ले रही थी और नकुल की वो बातें और उसके साथ वो समय जो उसने उसके साथ बिताया रह रहकर कृति को अंदर ही अंदर गुदगुदा रहा था। उधर नकुल भी सारा की सुबह वो चाकू से डराने वाली हरकत को याद करके हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कितनी बड़ी झल्ली है, लेकिन है बहुत प्यारी। वही अर्नब की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी और उसने अपने दिमाग को भटकाने के लिए अपने जिम में जाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ताकि उसे वो दुपट्टे वाली लड़की का ख्याल नहीं आए जिसके बारे में वो जानता तक नहीं। आज रात कई नए इश्क परवान चढ़े थे जो आगे अपनी मोहब्बत की स्याही से अपने इश्क को लिखने वाले थे। क्या ये इश्क मुकम्मल हो पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहेगा इश्क के इस सुहाने सफर पर बाय रूड लवर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनी एक्स पर।